हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम के 6 बज रहे हैं और आज के दिन इस टाइम पर आपसे मुखातिब होने के पीछे क्या कारण है। आप सभी साथियों को पता है कि आपकी सीआईबी एग्जाम की डेट्स रिलीज हो चुकी हैं। आईआईबीएफ की साइट पर ये सारी डेट्स अवेलेबल हैं। हम भी इसकी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। एग्जाम डेट्स रिलीज होने का मतलब होता है कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन की रफ्तार तेज हो जानी चाहिए। तो क्या आपकी प्रिपरेशन की जो स्पीड थी वो बढ़ गई है? अगर अभी तक स्पीड नहीं बढ़ी है तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपके सीआईबी एग्जाम हल्के नहीं है, आसान नहीं है। पेपर काफी स्टैंडर्ड है और सिलेबस काफी वास्ट है, कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल की भरमार है। और इन सब चीजों को देखते हुए आपकी प्रिपरेशन के लिए अभी भी समय काफी अच्छा है। लेकिन अगर आपने इस समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है। समय के साथ साथ में आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आप इन एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज का सेशन स्पेशली एक सब्जेक्ट पर है जो कि मेरा अपना सब्जेक्ट है, एबीएन एफएम। आपके सीआईबी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर थ्योरेटिकल पोर्शन भी काफी अच्छा है और कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स भी भरे हुए हैं। तो इन सब चीजों को जानने के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि आप इस पर्टिकुलर पेपर में 60+ स्कोर करें। क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है। सेशन को लाइक करिए, दोस्तों और साथियों को सेशन शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले बात करते हैं डेट्स की। एग्जाम की जो डेट रिलीज हुई है, कौन सा पेपर किस दिन है, ये बहुत ही अच्छी डेट शीट आई है। वैसे तो केवल इलेक्टिव पेपर को छोड़ दिया जाए, आमतौर पर ऐसा ही होता है। देखिए, जब भी आप एग्जाम डेट की बात करेंगे तो पहला पेपर 1 जून को है। 1 जून को फर्स्ट पेपर है आपका, और वो है एबीएम का। फिर उसके बाद एक लंबा गैप है और वो है पेपर बीएफएम का। फिर एक और लंबा गैप है और उसके बाद आपका है एबीएन एफएम, यानी कि अभी तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद आपका बीआरबीएल का पेपर है और बीआरबीएल का पेपर 28 तारीख को, यानी कि सभी पेपर, सभी मेन पेपर में आपको अच्छा खासा गैप मिल रहा है। तो दिक्कत का सौदा क्या है? दिक्कत वाली बात है आपके इलेक्टिव पेपर। 28 के तुरंत बाद आपका इलेक्टिव पेपर है और यहीं पर आपकी मेहनत में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। कारण क्या है? क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेशन 4 मेन पेपर पर होगा, इलेक्टिव पेपर पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके इन सीआईबी एग्जाम से संबंधित, उस पर आज की इस क्लास में विशेष चर्चा हो रही है। आप सभी का स्वागत है। सभी एग्जाम की डेट आपके सामने है। सबसे पहले तो आपको उन पेपर्स पर फोकस करना जरूरी है जो कि आपको टफ लगता है, जिसके कॉन्सेप्ट आपकी समझ से थोड़ा सा परे है। ठीक है, वो आपको पता होगा, इसकी आपको जानकारी होगी कौन सा पेपर आपको ज्यादा टफ लग रहा है, कौन सा पेपर आप थोड़ा सा मेहनत करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, पेपर क्लियर कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी आपको होगी। लेकिन आज के इस क्लास में मैं फोकस कर रहा हूं, मैं पूरी बात कर रहा हूं अपने पेपर की, एबीएन एफएम की। तो क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट। पेपर अपना कब है? पेपर है अपना 22 जून को, 22 जून को। और इससे पहले जो पेपर है वो है 14 जून को, यानी कि पूरा आपके पास एक हफ्ते का, 1 वीक का गैप है। ठीक है, अब देखिए, जब हम एबीएफएम की बात करते हैं, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये पेपर आपका पेपर 3 है देखा जाए तो। इसके अंतर्गत आपको कुल मिलाकर 4 मॉड्यूल हैं। कितने मॉड्यूल हैं? 4 मॉड्यूल हैं। लेकिन वो जितने भी बैंकर, दोस्त, साथी, मित्र इस सेशन में जुड़े हुए हैं, आप सभी को यह बात पता होनी चाहिए कि इन 4 मॉड्यूल को कुछ इस तरह से कैटेगराइज किया गया है कि यहां पर आपके 2 मॉड्यूल जो हैं, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल डी, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल डी, ये जो मॉड्यूल हैं, ये मॉड्यूल आपके पूरे थ्योरेटिकल हैं। कैसे हैं? पूरे के पूरे थ्योरेटिकल है। और जब हम थ्योरेटिकल की बात कर रहे हैं तो वो दोस्त, साथी, बैंकर्स जिनका थ्योरेटिकल पोर्शन पर कमांड अच्छा है, जो न्यूमेरिकल थोड़ा सा उन्हें कंफ्यूज करते हैं, न्यूमेरिकल में थोड़ा वो वीक है, उनके लिए सबसे मेन फोकस वाली बात यह है कि आपको इन 2 मॉड्यूल पर कमांड बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। देखिए, जब भी आप सीआईबी एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी जरूरत यह होनी चाहिए कि आप 2 से 3 यूनिट पर बहुत अच्छी पकड़ बना ले, और अगर 1 यूनिट आप नहीं कवर कर पा रहे हैं तो आपको उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना जरूरी है। जैसे कि तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे यहां पर मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल डी की। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल डी जो है ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल पोर्शन है, और अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन पर कमांड अच्छा है तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है। मॉड्यूल ए में पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस को अच्छे तरह से डिफाइन किया गया है, और मॉड्यूल डी में इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस में करंट के टॉपिक ज्यादा है।
एसपीएससी से क्वेश्चन बनते हैं, साथ साथ में अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई चीजें हैं और स्टार्टअप से संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे आपके लिए। यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटल क्या होते हैं, ऐसे कई टॉपिक हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और करंट के टॉपिक्स हैं, जिनमें आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और साथ साथ में नई बातें जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसे कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इंटरेस्ट के साथ। तो आपके स्ट्रेटजी का सबसे पहला पार्ट, अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रांग है तो आप मॉड्यूल ए और डी को सबसे पहले कवर कर लें। अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन को एग्जाम से पहले कवर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिस हो सकती हैं और इस कारण से आपके स्कोर में दिक्कत आ सकती है। अब मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी, इन दोनों की जब चर्चा की जाती है, इन दोनों की जब बात की जाती है, तो ये दोनों, इसमें कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, इसमें आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा और न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल बी जो है, मॉड्यूल बी में अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स हैं, मॉड्यूल बी में अच्छे खासे न्यूमेरिकल हैं, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट हैं और एग्जाम में यहां से काफी कुछ पूछा भी जाता है। तो मेरा आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल पर आप ज्यादा फोकस करिए। ये मॉड्यूल यहां पर कॉन्सेप्ट भी हैं, यहां पर न्यूमेरिकल भी हैं और अच्छे खासे यूनिट्स भी हैं। इसमें लेंदी मॉड्यूल है, जितना पहले आप पढ़ ले जाएं बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है, टेंशन है कि भाई मैं न्यूमेरिकल नहीं कर पाऊंगा, तो यहां पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर न्यूमेरिकल हर बार पूछा जाता है। इस मॉड्यूल बी की जो यूनिट 3 है, मॉड्यूल बी की यूनिट 2 और यूनिट 3, यूनिट 2 और यूनिट 3, ये दो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। इनको अगर आप बिना कवर किए जा रहे हैं तो आपको एग्जाम में मान के चलिए सीधा 10 से 12 क्वेश्चन का नुकसान होने वाला है। तो देखिए, मैं पेपर यहां पर आउट कर रहा हूं आपके लिए, भाई इन चीजों पर फोकस करना जरूरी है और आपको इन यूनिट्स पर विस्तार पूर्वक जानकारी जो है हमारी पेड क्लासेस में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये यहां पर आपको बता दें कि भाई आप एबीएफएम की प्रिपरेशन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन मॉड्यूल ए और डी और कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल किसमें, मॉड्यूल बी और सी में। मॉड्यूल बी में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और इसका यूनिट 2 और यूनिट 3 काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा फोकस करिएगा आप लोग। ठीक है, इसके अलावा मॉड्यूल बी के अंतर्गत जो डिसीजन मेकिंग है, सेंसिटिविटी एनालिसिस है, ये सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मॉड्यूल सी की जब बात करते हैं, जहां पर वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में बताया गया है, आप इन चार में से कोई एक यूनिट जो है जिसमें आप केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करिए, बाकी 3 यूनिट पर आप कमांड अच्छी करिए। इस तरह से आप सभी को साथ में लेके चल सकते हैं और चारों यूनिट कवर करके आप एग्जैक्ट 60+ से ऊपर मार्क्स पा सकते हैं। दूसरी खास बात जो आपको फोकस करनी है, सबसे पहले देखिए, किसी भी एग्जाम को आप देने जाते हैं तो उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, इनका रोल बहुत बड़ा होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल बहुत बड़ा होता है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आप जिस स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं उसमें सबसे पहले आपकी बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स वो होते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन को क्लियर करने के बाद फाउंडेशन और एमसीक्यू, ये कॉम्बिनेशन है। इसके बाद केवल एमसीक्यू हम पढ़ाएंगे आपको और उसके बाद हम आपको क्विक रिवीजन बैच, क्विक रिवीजन बैच, और एट द एंड हम लाते हैं आपके लिए मैराथन क्लासेस। अब सोचिए, हमने आपके लिए ये पूरा स्ट्रेटेजी तैयार कर रखा है और ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं एक महापैक में। कहां मिलती हैं, महापैक में मिलती हैं। महापैक क्या है, हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी हमारे बैचेस आ रहे हैं उन बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा एक सब्सक्रिप्शन से। वो क्या है, वो है रिपब्लिक डे पर आपके लिए जबरदस्त ऑफर। महापैक पर क्या ऑफर चल रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बधाइयां मिल चुकी होंगी गणतंत्र दिवस की। ठीक है, और आप सभी साथियों के लिए इस अवसर पर जबरदस्त ऑफर्स यहां पर लाए गए हैं। इन ऑफर के साथ जुड़कर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और तूफानी बना सकते हैं। देखिए, यहां पर मैंने बोला महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ बैचेस आपको वहां पर उनका एक्सेस मिल जाता है। साथ साथ में ये जो महापैक है ना, आपके लिए स्पेशल महापैक 6 मंथ का लॉन्च कर दिया गया यहां पर, 6 महीने का महापैक, जिसके अंतर्गत सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन एमसीक्यू है, केवल एमसीक्यू है, क्विक रिवीजन बैच है, मैराथन क्लासेस, एवरी बैच यू कैन एक्सेस थ्रू दिस महापैक।
प्राइस क्या है 2799। साथ साथ में 4 मेन पेपर के अलावा इलेक्टिव पेपर का एक्सेस भी आपको इसी में मिल रहा है। आपको इलेक्टिव पेपर अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 12 मंथ का महापैक 3999 में है और 24 मंथ का 5599 में, 5599 में। सीआईबी महापैक से संबंधित सारी जानकारी दे दी। इसके अंतर्गत 20 प्लस बैचेस मिलते हैं आपको, 400 प्लस क्लास नोट्स मिलते हैं, 2000 लाइव क्लासेस हैं, 500 प्लस मॉक्स हैं, क्विज हैं, 24x7 डाउट सॉल्यूशंस है। गोल सीआईबी फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच हमारी टीम के द्वारा आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। इस बैच के अंतर्गत आपको फाउंडेशन और एमसीक्यू दोनों मिलते हैं। ये बैच जो है आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट 1999 में अवेलेबल है, ठीक है। तो सीआईबी फाउंडेशन बैच 2.0 जिसमें थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल चीजों को कवर किया गया है, ये बैच भी आपके लिए 1999 में अवेलेबल है, यानी कि 1999 में अवेलेबल है। इसके अलावा आप इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर आपको यहां पर अवेल कराई जा रही है, मात्र 799, मात्र 799 में ये बैचेस आपके लिए अवेलेबल है, इंडिविजुअल बैचेस। इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी, जो लोग आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फेज 1 और फेज 2 का जो बैच है वो मात्र 2299 में अवेलेबल है, 2299 में। जबरदस्त टीम है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपको। टीआईबी के इंडिविजुअल पेपर 799 में आपके लिए हैं, चाहे वो एबीएफएम हो, चाहे एबीएम हो, चाहे बीआरबीएल हो, है ना, या आपका बीएफएम हो। इसके अलावा जो आपके इलेक्टिव पेपर्स हैं, जैसे सेंट्रल बैंकिंग का इलेक्टिव पेपर आपका, आप मात्र 799 में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप एचआरएम आपने ऑप्ट किया है या फिर आपने रूरल बैंकिंग ऑप्ट किया है तो ये सब बैचेस आपके लिए 799 में अवेलेबल है, ठीक है। अब मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है किस तरह से आप एबीएफएम को अटेम्प्ट करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन पहले कवर करिए, साथ साथ में आप पेड बैचेस के माध्यम से इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो हैं न्यूमेरिकल से जुड़ी हुई उनकी प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, अपना जो महापैक है उसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। ये कॉम्बिनेशन आपको श्योर शॉट सक्सेस दिलाता है आपके सीआईबी एग्जाम में, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है JIB_CIB बाय भास्कर सर, इसके साथ फटाफट अपने आप को एनरोल कर लीजिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।